तो बस ये 5 काम आप अवॉइड कर दो अभी के अभी, आज के अभी, आज के आज, ये 5 काम अवॉइड कर दो, आप समझ लेना कि आपका रिजल्ट 95 प्लस आएगा। इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं। आप लिख लो, उसके बाद रिजल्ट आपका नहीं आएगा ना, तो आप ग्यासु भैया को ना रोड में जो है वो जिंदा चला देना, मैं तैयार हूं इसके लिए। लेकिन ये 5 मिस्टेक्स जो है वो आपको आज ही रोकना है, अभी अवॉइड करना है। आइए देखते हैं कौन सा नहीं करना है सर। सबसे पहला, लास्ट समय में एनसीईआरटी को छोड़ करके दूसरा कोई भी बुक को अभी हाथ नहीं लगाना है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कंप्लीट होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। मैं ये लास्ट बार कह रहा हूं, एनसीईआरटी का आपका बुक हर एक सब्जेक्ट का लाइन बाय लाइन कंप्लीट होना चाहिए। अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसका अभी तक नहीं कंप्लीट होगा तो क्या करें हम सर? तो आपको प्रैक्टिस वाला जो सेशन है ना, कि प्रैक्टिस करना है डेली, एक एक प्रैक्टिस सेट वो करते रहना है। फिर वहां जो प्रॉब्लम आएगा उस प्रॉब्लम वाले कॉन्सेप्ट को एनसीईआरटी में ढूंढना है, उसको लाइन बाय लाइन कर देना है। यही आपका सबसे सिंपल तरीका है। अभी आप फिर से नहीं एनसीईआरटी को लिए एकदम पूरा एनर्जेटिक होकर के लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट किए, अभी नहीं करना है, बर्बाद हो जाओगे। अभी नहीं करना है, लेकिन एनसीईआरटी को अवॉइड भी नहीं करना है, और गाइड वाइड को भी गोली मार देना है। कोई गाइड अभी नहीं देखना है, समय नहीं है, आपको गाइड नहीं देखना है, ठीक है ना, कोई गाइड अभी पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ो, प्रैक्टिस सेट लगाओ, प्रैक्टिस सेट में जहां दिक्कत होगा वहां फिर एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट में देखो। अगर एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट से बाहर का कुछ क्वेश्चन आ रहा है, हमको आप पूछ लो, फिर हम लोग बहुत फुर्सत में। दूसरा क्या है सर? दूसरा पॉइंट ये है कि सिलेबस और ब्लूप्रिंट को तैयार रखो, अपने सामने रखो, और उसी के हिसाब से हमेशा पढ़ो। वही टॉपिक पढ़ो जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है, कि क्वेश्चन पेपर में कौन से टॉपिक को किसी चैप्टर का ज्यादा वेटेज बनाया है, उस वेटेज वाले टॉपिक को छांट करके और उसको ज्यादा समय दो। हर एक टॉपिक को नहीं पढ़ना है, पूरे बुक को नहीं रटना है। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना, इनका एक सबसे बड़ा गलती ये होता है कि पूरे बुक को ही रट लेते हैं, कि मुझे तो पूरा बुक याद है, फिर जो है वो मेरा नंबर क्यों नहीं आएगा। नहीं आता है उसका प्रॉपर नंबर। एग्जाम के टाइम में ना, जब वो पूरे बुक को रिमाइंड नहीं कर पाते हैं, आता है क्वेश्चन कहीं से, भूल जाता है वो कॉन्सेप्ट, फिर गया काम से। लेकिन अगर आपका फुल एनालिसिस रहेगा, आपका वेटेज वाले टॉपिक याद रहेंगे ना, वहीं से क्वेश्चन अगल बगल से पूछेगा, आपसे बन जाएगा। इसलिए वेटेज पे फोकस करना है। तो सिलेबस और उसका ब्लूप्रिंट ये कभी इग्नोर नहीं करना। लास्ट टाइम में, आज से और अभी से, अगर आपको 95% से ज्यादा लाना है मेरे भाई, ये काम करना होगा प्यारे बच्चों। नहीं करोगे बहुत पछताओगे, फिर ग्यासु भैया को बाद में याद करोगे, तब तक हम लोग जो है ना स्टार बन जाएंगे, ठीक है? तो टेंशन नहीं लीजिए। तीसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा है, मतलब इंपॉर्टेंट, जिसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर एक टीचर आपने देखा होगा ये चीज कहता है कि भाई राइटिंग प्रैक्टिस को ना हल्के में नहीं लेना है। लास्ट के समय में राइटिंग प्रैक्टिस को कभी इग्नोर नहीं करना है। राइटिंग प्रैक्टिस को डेली करना है, डेली प्रैक्टिस सेट करना है, और हर दूसरे दिन आपको मिला के देखना है कि मैंने ये प्रैक्टिस सेट 1 लगाया था, उसका राइटिंग मेरा इस तरह से था, मैंने प्रैक्टिस सेट 2 लगाया, इसका राइटिंग मेरा थोड़ा सुधरा या मेरा राइटिंग और बिगड़ा। अब ये राइटिंग का मैं कैसे जान पाऊंगा मेरा सुधर रहा है या बिगड़ रहा है? अब राइटिंग सुधारने के चक्कर में ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस सेट बनाना शुरू किए, 6 घंटा लगा दिए उसी में, नहीं। आपके पास हमेशा टाइमर के साथ प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करने के लिए 3 आवर्स ही रहेगा। ये टाइमर के साथ ऑनेस्टली आपको कंप्लीट करना है। अगर ये नहीं करोगे, इसका मतलब अपने आप को आप धोखा दे रहे हो। उसमें हम टीचर्स कुछ नहीं कर सकते हैं, आपका भैया कुछ नहीं कर पाएगा। तो राइटिंग प्रैक्टिस को कभी भी हल्के में नहीं लेना। राइटिंग प्रैक्टिस जब आप करोगे ना, उस समय आपको ध्यान देने वाली 3 चीजें हैं। पहला, जो लिख रहे हो लिखावट गंदा नहीं होना चाहिए। दूसरा, लिखने वाली चीजों को ना पॉइंट वाइज आपको मेंशन करना चाहिए। और तीसरा क्या है जानते हैं? जब आप राइटिंग को लिखते हो या फिर जब कोई क्वेश्चन को बनाते हो, अगर वो साइंस का है या फिर एसएसटी का है, तो उसमें डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। और अगर मैथ्स वगैरह में है तो उसके ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि क्या इसमें ग्राफ यूज होगा या कोई फिगर बनेगा क्या, उस फिगर को बना देना। इससे जो एग्जामिनर होता है ना, बड़ा मजा आता है उसको, ये करने में आसान लगता है। एग्जामिनर ना बहुत कोढ़िया आदमी होता है, उसको जितना करके तुम दोगे उतना ज्यादा मार्क्स देगा। उसका मजा आता है चेक करने में, हल्का लगता है चेक करने में। बहुत कॉम्प्लिकेटेड अगर बना दोगे तो ध्यान नहीं देता है। इसलिए राइटिंग बहुत अच्छा चीज है, आपके स्कोर को 70% से 95% कर सकता है।
केवल राइटिंग अगर आपका 70% है ना, लाने की एबिलिटी अभी, राइटिंग बहुत अच्छा रहेगा। ये अगर तीनों चीज़ को आपने फ़ोकस कर लिया, तो समझो 95 से प्लस आपका राइटिंग दिला सकता है। तो राइटिंग को हल्के में कभी नहीं लेना है, आज भी नहीं लेना है और आज से इस काम को शुरू कर देना है। उसके बाद अब चौथा, ये भी ठीक इम्पोर्टेंट है कि लास्ट 1 मंथ में आपके पास 1 महीने का समय बचा है। इस लास्ट 1 मंथ में आपको कोई भी नया किताब जो है ना, कोई भी न्यू बुक्स को भी इंट्रोड्यूस नहीं करना है। मतलब आपको कोई नया किताब अभी नहीं शुरू करना है, किसी भी एडिशन का आपको बुक अभी नहीं यूज़ करना है, कोई नया ऑथर का बुक नहीं यूज़ करना है, कोई नया गाइड को बुक यूज़ नहीं करना है। आपके अगर कोई फ्रेंड यूज़ कर रहे हैं, उसे यूज़ करने दो, तुमने पहले नहीं शुरू किया ना, अब नहीं शुरू करना है, नहीं तो 1 मंथ में आप उसको कंप्लीट भी नहीं कर पाओगे और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, अपनी तैयारी से थोड़ा दूर चले जाओगे और आपको फाइनली नुकसान हो जाएगा। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट अपने हेल्थ पे प्रॉपर आपको फ़ोकस्ड रहना है कि मेरा जो है ना वो तबीयत खराब ना हो जाए। और उसके लिए खाना खाओ ज़्यादा, डेली जो है ना थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ करो, कहीं घूमो-फिरो ना, ऐसे डेली करो। थोड़ा-सा खाना-पीना भी खाओ, अच्छा खाओ, फ्रूट्स खाओ और पानी जो है ना जम के पिया करो, ठीक है? और बार-बार टॉयलेट करने जाओ। ये मतलब बहुत ज़रूरी है तुम्हारे हेल्थ के लिए। और अपना जो स्लीपिंग वाली जो टाइम है ना, वो कम से कम आपको 7 घंटा रखना है। ठंडी का मौसम है, 7 घंटा, 8 घंटा आप ले लो। और उसके बाद ना फ़ोकस रहो अपनी पढ़ाई पे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। मेरी पूरी जो है शुभकामना आपके साथ है। अगर आपने इस चीज़ को कर लिया, ये मिस्टेक नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। ये सभी पॉइंट्स को लिख करके और अपने आँख के सामने रख दीजिएगा। ध्यान हमेशा रहेगा उस पे, फ़ोकस्ड आप रहिएगा, काम करने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। वीडियो अगर सही लगा ना, तो वीडियो को अपने फ्रेंड तक जो है वो शेयर कर देना और चैनल को एकदम नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।